दरबार की, मां मैहर वाली की। सभी प्यारे दर्शकों का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम विंध्य की पावन धरा पर मैहर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। हम ऐसे समय में मां शारदा के दर्शनों के लिए गए जब कोई विशेष पर्व या त्यौहार नहीं था। आमतौर पर देखा जाता है कि नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। चैत्र नवरात्रि के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। बारिश की हल्की हल्की फुहारों के बीच हम मां शारदा के दर्शन के लिए निकल पड़े। शुरुआत में तो सड़कों में काफ़ी सूनापन दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही हम नज़दीक पहुंचते गए वैसे ही भक्तों की संख्या में इजाफा होता गया। त्रिकूट पर्वत के नज़दीक पहुंचने पर रास्ते के दोनों तरफ आपको ढेर सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। आप यहां से प्रसाद या अन्य ज़रूरी वस्तुएं खरीद सकते हैं और अपने साथ लिया हुआ ऐसा सामान जो आप रखना चाहें तो वहां पर रख सकते हैं। साथ ही जूते चप्पल भी वहां रखने की व्यवस्था होती है। चला अब कोई गेट नहीं रहा। कहाँ करा ये भिखारी ये रहे। त्रिकूट पर्वत की सीढ़ियां चढ़ने से पहले बने मुख्य द्वार पर मां शारदा के अनन्य भक्त वीर आल्हा की प्रतिमा देखने को मिलती है। हाँ ये यस। सीढ़ियों की चढ़ाई से ठीक पहले ही दाहिनी तरफ आपको 2-3 केबिन दिखाई पड़ेंगे। आप अपने साथ प्रसाद के रूप में लाए हुए नारियल को यहाँ निःशुल्क तोड़वा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नारियल को तोड़ने की सख्त मनाही है। यहाँ सीढ़ियों के पास बने एक द्वार से त्रिकूट पर्वत की लगभग 600 फीट ऊंची चोटी की चढ़ाई शुरू होती है और ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 1063 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ आने वाले सभी भक्त मां शारदा के जयकारे के साथ सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं। पर्वत की पूरी चढ़ाई 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में लगभग 480 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। उसके बाद 228 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी होती है और तीसरे चरण में बाकी की सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी होती है।
दोस्तों, हमने लगभग 800 सीढ़ियों की चढ़ाई बिना किसी रुकावट के चढ़ ली है और लगभग जब 200 की सीढ़ियाँ बचती हैं तो सड़क में जो है सारे भक्तगणों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ी सी दूरी लंबी पड़ जाती है। लेकिन एक बात ये अच्छी होती है कि जो लोग 800 मीटर सीढ़ियाँ चढ़कर थक जाते हैं तो उनके लिए आराम करने का समय मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना है और हमें यहाँ दर्शन करने के लिहाज से काफ़ी माकूल है। अगर गर्मी के दिन होते या धूप होती तो हमें चढ़ते चढ़ते इतना ज़्यादा पसीना आता कि हम परेशान हो जाते। और ये यहाँ अच्छी बात ये है कि पूरे रास्ते आपको किसी भी तरह की समस्या हो, पानी पीना हो या पेशाब करना हो, ये सारी चीज़ें, तो बीच बीच में आपको टॉयलेट और ये पानी की व्यवस्था मिलती है। और यह गोलाईदार सड़क की यात्रा करने के बाद फिर से हमें लगभग 200 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़ना है, उसके बाद ही हम माता शारदा के मंदिर के पास पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शायद आगे मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है या फिर कोई वजह होगी। तो मंदिर प्रबंधन धक्का दे रही है। आ गए। दोस्तों, नीचे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। क्या होता है कि जो लोग रोपवे से दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ लोग सीढ़ियाँ से जाते हैं तो ऊपर जा कर के दोनों लोगों की भीड़ हो जाती है और दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगाना पड़ता है। और यहाँ पर आकर 1000 सीढ़ियों की चढ़ाई पूरी होती है। नहीं बोला है यहाँ पर आकर पर्वत की चढ़ाई पूरी हो जाती है और मंदिर के काफ़ी करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज सुबह से ही मौसम भी मेहरबान है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ दूर दूर तक बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं।
मैहर वाली की बोलो सच्चे दरबार की, माँ मैहर वाली की, माँ शारदा की। मंगल अभी हम लोगों के दर्शन पूरे हो चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना वर्जित है, जिसकी वजह से हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। माँ शारदा मंदिर के ठीक पीछे फूलमती माता का मंदिर भी स्थित है। यदि आप दर्शन करना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ पीछे स्थित आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ का मनोरम नज़ारा है, जहाँ दूर दूर तक केवल बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और यह रास्ता रोपवे से ऊपर तक आने और नीचे जाने वालों के लिए है। और यहीं पर स्थित है फूलमती माता का मंदिर। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने माँ शारदा के दर्शन कर लिए हैं और आज काफ़ी ऊपर का नज़ारा सुहावना है और चारों तरफ इतने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं कि दूर दूर तक नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा। इस त्रिकूट पर्वत से नीचे स्थित मैहर नगरी का कुछ इस तरह का मनोरम नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ रोपवे चेयर कार की व्यवस्था भी है। यदि आप रोपवे से आना चाहें तो नीचे ही आप टिकट काउंटर से टिकट लेकर के रोपवे के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ से निवृत्त होने के बाद हम दक्षिण दिशा की ओर स्थित सीढ़ियों से नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ वापसी मार्ग वाली सीढ़ियाँ हैं, एकदम खड़ी हैं और काफ़ी खतरनाक हैं, तो उतरते समय काफ़ी सावधानी से उतरना होता है। यहाँ से प्रथम चरण की सीढ़ियाँ उतरने के बाद मंदिर के ठीक पीछे जंगलों में स्थित आल्हा तालाब व आल्हा अखाड़े को देखा जा सकता है। चल जल्दी चल।
हम लोग घूमने के बाद कुछ खाए पिए नहीं तो मोबाइल ले रहे हैं ना बस वाली गिने चुने लोग लेकर रहे हैं। पर्वत से उतरने के बाद यहाँ स्थित कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप घर के लिए प्रसाद व श्रृंगार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहीं संपन्न होती है हमारी मैहर धाम की यात्रा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आए गए ना ये नहीं तो आए ले ले हाँ ले